चलिए देखते हैं यहाँ पर सेक्शन 49। ओके, सेक्शन 49 बात करता है ट्रांसफरीज राइट अंडर पॉलिसी, बीमा पॉलिसी के अधीन अंतरिती का अधिकार। ठीक, हमें पता है कि जब भी कोई प्रॉपर्टी होती है, अगर उसका ट्रांसफर होता है तो दो पार्टी होती है, ए जो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रही है, बी जो उस प्रॉपर्टी को एक्वायर करता है। ठीक, जो ए है यहाँ पर ए को कहते हैं ट्रांसफरर और जो बी है बी को कहते हैं ट्रांसफरी। ठीक, तो यहाँ पर पढ़ते हैं सेक्शन वेयर इमूवेबल प्रॉपर्टी। यहाँ पर इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात की गई है क्योंकि हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 का पार्ट 2 38 से लेकर 53 ए तक। यहाँ पर बात की गई है इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफर को लेकर। ओके, तो सेक्शन 49 भी उसी के अंदर आता है। तो इसमें बताया गया वेयर इमूवेबल प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड फॉर कंसिडरेशन एंड सच प्रॉपर्टी और एनी पार्ट देयर ऑफ इज एट द डेट ऑफ द ट्रांसफर इंश्योर्ड अगेंस्ट लॉस और डैमेज बाय फायर, इंश्योर अगेंस्ट लॉस और डैमेज बाय फायर द ट्रांसफरी। ठीक है, इन केस ऑफ सच लॉस और डैमेज मे इन द absence ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू द contrary, okay, require any money which the transferor actually receives under the policy or so much thereof as may be necessary to be applied in reinstating the property। ओके, यहाँ पर बात की गई है अगर कोई प्रॉपर्टी है उसका ट्रांसफर किया जा रहा है और वो प्रॉपर्टी कैसी है, इंश्योर्ड प्रॉपर्टी है। और इंश्योर्ड किसके अगेंस्ट है, अगर किसी फायर के थ्रू उस प्रॉपर्टी को कोई डैमेज होता है तो उसका जो क्लेम होगा वो ट्रांसफरर ले सकता है। ओके, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर कोई प्रॉपर्टी इंश्योर्ड है, ठीक है, फायर के थ्रू होने वाले नुकसान के अगेंस्ट में, ठीक, और उससे फायर से अगर कोई लॉस और डैमेज होता है तो जो कंपनी होगी इंश्योरेंस कंपनी ट्रांसफरर को क्लेम में जो भी उसका नुकसान होता है, बात की गई है किसके अगेंस्ट इंश्योरेंस, अगर डैमेज किससे होता है, फायर से होता है। ओके, यहाँ पर डैमेज बाय लॉस और डैमेज बाय फायर और किसी भी चीज के बारे में नहीं। ठीक, यहाँ पर जो इंश्योरेंस है उसके लिए मेन कंडीशन क्या बताई गई है, लॉस और डैमेज बाय फायर। तो अब इस सेक्शन को देखते हैं इसके अंदर क्या है। इसमें बताया गया है कि अगर कोई प्रॉपर्टी है, ओके, लेट कोई प्रॉपर्टी है, ठीक, ए ने बी को ट्रांसफर की। ओके, किस डेट को, मान लीजिए कोई डेट है एक्स, ठीक, एक्स डे को प्रॉपर्टी को बी को ट्रांसफर की। ठीक, अब होता क्या है जब ये प्रॉपर्टी इस दिन बी को दी जा रही होती है तो वहां पर आग लग जाती है प्रॉपर्टी में। ठीक, इस प्रॉपर्टी में आग लग जाती है। अब क्वेश्चन ये आता है, अब इस प्रॉपर्टी को जो लॉस हुआ है, ठीक, उस लॉस को कौन पूरा करेगा। ओके, क्या ये प्रॉपर्टी उस लॉस के साथ बी को दे दी जाएगी या ए इस लॉस को पूरा करेंगे, या जो इंश्योरेंस है प्रॉपर्टी का वो इस प्रॉपर्टी को क्लेम को पूरा करेंगे, ये बताता है सेक्शन 49। ओके, तो इसमें बताया सेक्शन में अगर कोई प्रॉपर्टी आग लग जाती है प्रॉपर्टी में, ठीक है, जिस दिन प्रॉपर्टी का ट्रांसफर किया जाता है, अब जो इंश्योरेंस कंपनी आग लगने से जो डैमेज हुआ है, ठीक है, वो ट्रांसफर को देती है तो ट्रांसफरर बाउंड होगा उस प्रॉपर्टी को जो बी को ट्रांसफर हो रही है उस प्रॉपर्टी को दोबारा उसी कंडीशन में लाने के लिए, ठीक, उस प्रॉपर्टी को रीइंस्टेट करने के लिए, ताकि बी उस प्रॉपर्टी को उसी सिचुएशन में प्राप्त कर सके जिस सिचुएशन में वो प्रॉपर्टी पहले थी। मान लीजिए अगर इनके बीच में कोई कॉन्ट्ररी कॉन्ट्रैक्ट होता है कि इस प्रॉपर्टी में कोई भी नुकसान हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी, मतलब ट्रांसफरर की ट्रांसफरी के अगेंस्ट कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी, तो फायर से होने वाले नुकसान के लिए जो ट्रांसफरर था वो लायबल नहीं होगा, उसकी कोई ड्यूटी नहीं होगी कि वो बी के लिए उस प्रॉपर्टी को फर्दर रीइंस्टेट करें। ओके, ये बताया गया है सेक्शन 49 में।